जो हम लोग यूज, अभी स्टार्ट हुआ रिकॉर्डेड। हाँ ठीक सर, है, अभी देख। कोई बोले आवाज नहीं आया रिकॉर्ड, इसलिए हम पूछे रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग मेन कंपोनेंट्स में आते हैं। एसक्यूएल का मेन कंपोनेंट्स होता है, कंपोनेंट्स ऑफ एसक्यूएल क्या क्या होता है। पहला डीडीएल। ठीक है, ये हम लोग चार पांच कंपोनेंट्स देखेंगे अभी। इसी कंपोनेंट्स में एसक्यूएल का बेसिक कमांड सब है, जो इंसर्ट अपडेट डिलीट देखते हैं ना, इसी कमांड्स के अंदर में, कंपोनेंट्स के अंदर में आता है। ठीक है, इससे इंटरव्यू क्वेश्चन में बनता है कि डीडीएल कमांड में, डीडीएल कंपोनेंट्स में कौन कौन सा कमांड यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, खैर इसमें हम लोग इंटरनल आते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या क्या हुआ, डीडीएल पहला, दूसरा हो जाएगा डीएमएल। ठीक है, थर्ड डीसीएल, फोर्थ डीक्यूएल। ठीक है, डीडीएल क्या होता है, डेटा डेफिनेशंस लैंग्वेज, लिख दे क्या। हाँ सर। ठीक है, डेटा डेफिनेशंस लैंग्वेज। ठीक है, डीएमएल, डीएमएल इज डेटा मैनिपुलेशंस लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशंस लैंग्वेज। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, डीसीएल। डीसीएल हो गया तुम्हारा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, अब देखना, अब हम लोग इसको किस तरीके से पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं डीडीएल। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। ठीक है, डीडीएल, डेटा डेफिनेशंस लैंग्वेज। देखो नाम से क्या पता चल रहा है कि डेटा डेफिनेशंस, कोई चीज को हम लोग को डिफाइन करना है। ठीक है, तो डिफाइन में हम लोग क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग जो भी बेसिक कंसेप्ट में देख रहे थे, हम लोग ऐसी जनरल व्यू में क्या जानते हैं, इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है। ये तीन चीज हम लोग सबको जान रहे हैं, है ना, जानते हैं ना इतना कमांड। हेलो, यस सर। किसी को मालूम है कि इंसर्ट अपडेट डिलीट ये सब हम लोग कहीं सुने तो होंगे। अच्छा, जानते नहीं है लेकिन सुने तो है, इंसर्ट अपडेट डिलीट हाँ ये सर, तीन कमांड सुने हैं सर, सुने हैं सर। डीबीएमएस में। सुने हैं। ठीक है, तो डेफिनेशंस मतलब होता है कि जो किसी के बारे में बतला रहा हो। ठीक है, कोई बना रहा हो वो नहीं बोल रहे हैं हम। इंसर्ट में हम लोग कुछ डेटा डालते हैं, वो तो ऑलरेडी डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ डेटा डेफिनेशंस, बीच वाला कमांड देखो, डेटा लाइन देखो, वर्ड कैरेक्टर डेफिनेशंस लिखा हुआ। डेफिनेशंस मतलब कोई किसी के बारे में बतला रहा है कि उसको किस तरीका से हम लोग दिखा रहे हैं। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, क्रिएट, पूरा एक हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं, इसके अंडर में क्रिएट एक आएगा, नंबर वन। एक टेबल को पूरा डिफाइन किया हम लोग कि ये टेबल स्टूडेंट नाम का है, और स्टूडेंट में इसका रोल नंबर रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, उसका फोन नंबर रहेगा, उसका नाम रहेगा, उसको उसका स्ट्रक्चर को हम लोग बताएं, तो पूरा तरीका से हम लोग उसको डिफाइन किए, तो वो क्रिएट आएगा इसके अंदर में। ठीक है, सेकेंड और क्या हो सकता है कि कोई भी डेटाबेस में कोई स्ट्रक्चर को हम लोग को चेंज करना, स्ट्रक्चर को चेंज करना, स्ट्रक्चर को भी डिफाइन कर, चेंज करना मतलब उसका स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो भी होगा। तो उसके लिए स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अल्टर। देखो इसी में कंफ्यूज होता है अल्टर और इंसर्ट में, क्योंकि इंटर और अल्टर में बहुत कंफ्यूज है। इंटर, जो हम लोग इंसर्ट कमांड यूज करते हैं, वो डेटा को इंसर्ट करने के लिए, कॉलम के अंदर डेटा को इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जब अल्टर कमांड यूज करते हैं ना, तो अल्टर हम लोग कोई भी टेबल का कॉलम को
चेंज करना है कॉलम का नाम, तो उसको यूज करने के लिए अल्टर कमांड का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अल्टर कमांड क्या बोले कि कोई भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर को चेंज करना है, स्ट्रक्चर का ढांचा में कहीं भी चेंज करना है तो उसमें अल्टर कमांड का यूज करेंगे। क्रिएट कमांड क्या बोले, डेटाबेस में कोई क्रिएट टेबल को हम लोग को क्रिएट करना है, कोई ऑब्जेक्ट हम लोग को अपना बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। थर्ड थर्ड हम लोग इसी में देखेंगे, ड्रॉप। ड्रॉप कमांड आएगा। ठीक है, अच्छा लिख देते हैं, तब एक साथ समझा देगा। ड्रॉप। फोर्थ में और क्या आ सकता है, ट्रंकेट। फिफ्थ, कमेंट। अब हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे भी किस तरह का काम करता है। ग्रांट और सेवेंथ, रिवोक। ये डीसीएल में भी यूज होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में भी। खैर इसको हम लोग अभी डीडीएल में इसको समझते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्रिएट अल्टर हुआ। ड्रॉप क्या हुआ, कोई भी डेटाबेस में जब हम लोग पूरा टेबल बना दिए, उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, उसके अंदर में एक कॉलम रो जो भी डेटा था हम लोग फिट कर दिए, अब वो टेबल का जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, वो टेबल ही पूरा डेटाबेस से हटाना है। वो पूरा ऑब्जेक्ट ये क्रिएट किए थे ना, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए थे हम लोग, यहाँ पर टेबल को क्रिएट किए थे, टेबल दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, वो पूरा ऑब्जेक्ट को ही हटाना है। तो उसके लिए हम लोग ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, डेटाबेस से ही हटाना है। हम सिर्फ टेबल अपना डेटाबेस के अंदर में डेटा जो यूज कर रहे हैं, अलग अलग सिस्टम मैनेजर जो तुम यूज कर रहे हो, यूजर नेम, वो यूजर नेम से नहीं हटा रहे हैं, पूरा का पूरा सिस्टम डेटाबेस से ही हटा दे रहे हैं, तो ड्रॉप कमांड लगाएंगे। ठीक है, तो तीन चीज में हम लोग डिलीट करते हैं, ड्रॉप, ट्रंकेट और डिलीट। ये तीन कमांड है अलग अलग। ठीक है, तीनों को हम लोग एक करके देखेंगे। अभी ड्रॉप सिंपल है कि डेटाबेस से पूरा ऑब्जेक्ट को परमानेंट डिलीट कर देना, वो ड्रॉप कमांड कहलाता है। ठीक है, अब ट्रंकेट क्या है, ट्रंकेट में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जैसे हम लोग का पास बना हुआ है रिकॉर्ड। ठीक है, तो रिकॉर्ड हम लोग का टेबल में है, रिकॉर्ड दैट मीन्स जो डेटा प्रेजेंट है। डेटा रिप्रेजेंट है। देखो हम लोग जब इस तरीका से टेबल बना रहे हैं, ठीक है, आज हम लोग सिर्फ डीडीएल पढ़ेंगे, है ना, ज्यादा नहीं आगे जाएंगे क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस तरीका से ये जो हम लोग का डेटा आ रहा है ना, देखो ये जो हम लोग बनाए टेबल, इसमें ये नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, और ये जो बना हुआ है ना, वन, टू, थ्री एंड फोर, ये हो जाएगा कॉलम। ठीक है, अब रो और कॉलम को हम लोग अलग अलग नाम से भी बोलते हैं। किस तरीका से बोलेंगे, अभी हम क्या बोले, रो और कॉलम। ठीक है, तो रो को हम लोग बोलते हैं टपल, कॉलम को क्या बोल सकते हैं, कोई बोलो, किसी को मालूम है? किसी कुछ भी मालूम है तो कॉलम, रो का नाम सुने हो? नहीं, कोई बात नहीं। कॉलम को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट। अब इसी में तुम लोग डीवीएमएस था ना तुम लोग का फिफ्थ सेमेस्टर में? हाँ सर। हाँ, अब हम लोग डीवीएमएस में थोड़ा थोड़ा सा लाइन में हम लोग घुसते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा थियोटिकल नॉलेज रहेगा तब प्रैक्टिकल में दिक्कत नहीं आएगा, नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल ही कराएंगे। अब हम पढ़ते हैं, देखो हम लोग थ्योरी पढ़े थे ना, अब उसका प्रैक्टिकल भी यूज करेंगे। ये है डीवीएमएस और आरडीवीएमएस, आरडीबीएमएस, ये डिफरेंस तो हम लोग सबको ही पढ़े हैं, याद नहीं होगा
लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़े होंगे, सब कोई पढ़े होंगे, ठीक है। तो डीवीएमएस और आरडीबीएमएस में मेन डिफरेंस क्या है? हम नहीं थियोरिटिकल वाला थ्योरी डेफिनेशन नहीं पूछ रहे हैं। देखो, डीवीएमएस में नेमिंग कन्वर्जन जब करते हैं ना, अब यहाँ लिख दे रहे हैं नेमिंग कन्वर्जन, ठीक है। नेमिंग कन्वर्जन कैसे करते हैं? डीवीएमएस में जब हम लोग यूज कर रहे हैं, कहाँ लिखा रहा है, हाँ, डीवीएमएस में जब लिख रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं फील्ड। और इसी में अगर हम लोग आरडीवीएमएस में जब आ जाएंगे, यही फील्ड को हम लोग बोलते हैं कॉलम, क्योंकि डीवीएमएस इसलिए बताया तुम लोग पढ़े होगे, इसलिए दिक्कत नहीं होगा, इसलिए डीवीएमएस से कंपेयर करके हम बता रहे हैं। क्या बन गया? कॉलम, ठीक है। और यही कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी बताया ना, एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट, ठीक है। सेकेंड, डीवीएमएस हम लोग पढ़े थे रिकॉर्ड, याद है? वही रिकॉर्ड को हम लोग आरडीवीएमएस में यूज करते हैं एज अ रो। वही रो को हम लोग और भी नाम दिए हैं, क्या? टपल, टपल बोलते हैं, कहीं सुने होंगे तो टपल, ठीक है। उसी टपल को हम लोग बोलते हैं इंटिटी, ठीक है। तो इस तरीका से ये तीनों नाम होता है। और हम लोग आरडीबीएमएस ही पढ़ेंगे, एसक्यूएल में हम लोग आरडीबीएमएस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम डीबीएमएस इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग डीबीएमएस पढ़े हो, और डीबीएमएस पढ़े हो तो उसी को ही कंपेयरिंग करके हम बता रहे हैं, बस नाम नेमिंग कन्वर्जन हो रहा है। और इसी को जब हम लोग वो क्या था, कंटेंट नोट जेएस, मोंगो डीबी में जब पढ़ते हैं ना, तो इसका पूरा नाम, जो टेबल, कॉलम, रो, इसका भी नाम नेमिंग कन्वर्जन में चेंज हो जाता है। काम तो वही हो रहा है, बस नाम चेंज हो जाएगा मोंगो डीबी में, ठीक है। तो सब एक दूसरे से लिंक ही है। अगर हम लोग उसी लिए सेमेस्टर वाइज में वो सब पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो समझ में नहीं आता कि कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। डीवीएमएस में आया एक फाइल, अब ये फाइल क्या बन गया डीवीएमएस में जाके? टेबल। देख रहे हो कैसे चेंज हो गया? और ये टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशंस। दैट इज आल्सो कॉल्ड अ रिलेशंस। इसी रिलेशन को हम लोग क्या बोले? एंटिटी क्लास, ठीक है। तो ये सब नाम हम लोग आरडीबीएमएस में पढ़ेंगे, चाहे हम उसको रो बोले या टपल बोले या इंटिटी बोले, कहलाएगा वो एक ही चीज। कॉलम बोले या एट्रीब्यूट्स बोले, एक ही चीज कहलाएगा। टेबल बोले, रिलेशन बोले या इंटिटी क्लास बोले, एक ही चीज ही कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी एसक्यूएल में आरडीबीएमएस के नेमिंग कन्वर्जन से पढ़ेंगे, ना कि डीबीएमएस के नेमिंग कन्वर्जन। डीबीएमएस में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब उसको क्यों पढ़ेंगे? आरडीबीएमएस में एसक्यूएल का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट याद रखना कि हम लोग आरडीबीएमएस का यूज करने वाले हैं एसक्यूएल में, नेमिंग कन्वर्जन आरडीबीएमएस का करेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है? क्योंकि तुम लोग पढ़े होगे वो क्या बोलते हैं, ईएफ कोड 7 रूल्स, याद है किसी को ये लाइन? ईएफ कोड रूल्स फॉर आरडीबीएमएस। पहला क्या रूल था? इंफॉर्मेशन रूल, जनरेटेड एक्सेस रूल, सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट, नल वैल्यूज, ठीक है। चौथा क्या था? डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन द रिलेशन मॉडल, ठीक है। डेटा रोल और व्यू एंड अपलोडिंग रूल्स, ऐसी कुछ था। अपलोडिंग था कि अपडेटिंग था शायद, ठीक है। खैर, हम लोग थ्योरेटिकल में ज्यादा नहीं घुसेंगे तो फिर बोरिंग हो जाएगा क्लास, ठीक है। पीछे आता है थोड़ा। तो हम लोग आज क्रिएट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्रिएट किस तरीका से करते हैं, उसको किस तरीका से हम लोग देखते हैं। चलो हम लोग एक काम करते हैं, पूरा बंद कर दे रहे हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल, ठीक है।
देखो एसक्यूएल एस्ट्रिक प्लस आ रहा है, दैट मीन्स ये टूल्स है मेरा, है ना। अब हम लोग यूजर नेम डालेंगे। हम लोग जब इंस्टॉल कर रहे थे तो उस समय पासवर्ड सबका आया होगा, सबने मैनेजर डाला है, ठीक है। तो हम लोग यूजर नेम सिस्टम डालेंगे, मैनेजर, ठीक है। लास्ट सक्सेसफुल लॉगिन लिखा गया, कनेक्टेड टू लिखा है। जब तक कनेक्टेड टू नहीं लिखाएगा बट मतलब नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हमको चेक करना है कि मेरा ओरेकल काम कर रहा है कि नहीं, मेरा एसक्यूएल काम कर रहा है कि नहीं, टूल्स काम कर रहा है कि नहीं एसक्यूएल प्लस का, तो कैसे देखेंगे? सेलेक्ट, देखो एक बाय डिफॉल्ट टेबल मेरे पास बना हुआ है, उसका नाम है डुअल, ठीक है। कोई भी चीज अगर चेक करना है तो डुअल के साथ चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग चेक कर रहे हैं, सेलेक्ट, चलो एक चीज देखते हैं हम लोग, 3 + 5 फ्रॉम डुअल, क्या आंसर आया? 8 आ गया ना। ये डुअल टेबल्स के जरिए हो रहा है। अगर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे ना, सेलेक्ट 3 + 5, आया? तब पर भी आ रहा है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कमांड का यूज कर रहे हैं और 3 और 5 को बस ऐड कर दे रहे हैं, चाहे वो डुअल लिखो, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है। तुम नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट लेगा ही, ठीक है। जैसे जावा पढ़े थे ना हम लोग, जावा में लिखते थे इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट एब्स्ट्रिक, अगर इनपुट आउटपुट डाल रहे हैं तो रन टाइम में तो लिखते थे। और उसमें एक चीज जो है पैकेज, वो बाय डिफॉल्ट काम करता था, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट एब्स्ट्रिक, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। जो मेन फंक्शंस, मेन मेथड, वो सब आ रहा है ना, वो सब लैंग में ऑलरेडी डिफाइंड है और वो बाय डिफॉल्ट है। तुम लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोग्राम रन करेगा। लेकिन आईओ नहीं लिखोगे तो बफर रीडर काम नहीं करेगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर ये डुअल बाय डिफॉल्ट है, तुम नहीं भी लिखोगे तो वो रन करके एडिंग करके दिखा देगा, ठीक है। अगर ये ऐड होकर दिख रहा है दैट मीन्स मेरा एसक्यूएल स्मूथली रन कर रहा है, सही तरीका से इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ तक डाउट है तो पूछ लो, फिर हम लोग आगे भागेंगे। हम्म। हेलो, कट गया क्या? नहीं सर, डाउट नहीं था। सर, डाउट। किसी को नहीं है ना? नहीं सर। ठीक, अब हम लोग क्रिएट करें टेबल। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, एक टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग फील्ड क्या क्या रखेंगे बताओ। क्लास, रोल क्लास, नंबर, रोल नेम, नंबर, वैसे। क्लास, रोल नंबर, नेम, ठीक। सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है। क्या बोलो, क्लास, रोल नंबर ना, रोल नंबर, रोल नंबर हम लोग को क्या करना है, बोलो। रोल नंबर, एक चीज याद रखना, हम एक चीज छूट गया है, बता देते। 2-3 चीज आता है, जैसे मान लो हम लोग बोल रहे हैं, अरे की, की में अभी हम लोग की पूरा तरीका से नहीं पढ़ेंगे, हम बेसिक की थोड़ा बता दे रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर की, ये सब की अभी जरूरत पड़ेगा टेबल बनाने में। एक आता है प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की। एक होता है कैंडिडेट की, एक होता है कंपोजिट की, ठीक है, और एक होता है फॉरेन की, ठीक है। प्राइमरी की क्या होता है, किसी को मालूम है?
शायद जो यूनिक होता हो। जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे अपने रो को, या अपने जो भी रो हम बना रहे हैं। अब जैसे हमारा एक क्लास है 7 सेमेस्टर, राइट? तो 7 सेमेस्टर में अगर हम बोलेंगे कि राहुल, राहुल अगर हम रूम में इंटर किए और बोले राहुल इधर आओ, तो राहुल तो स्टूडेंट भी है और टीचर भी है, दोनों आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा ना? तो उससे क्लियर नहीं हो रहा है कि किसको बुलाएं हैं, ठीक है? तो हमको एक ऐसा चीज करना है जिससे कि दोनों समझ में आ जाए कि वो राहुल हम किसको कॉल किए, आइदर स्टूडेंट या टीचर। अगर हम टीचर को चलो साइड कर देते हैं, हम स्टूडेंट में ही बोले राहुल इधर, अगर 3-4 राहुल हैं, एक क्लास 7 सेमेस्टर में बैठा हुआ है और राहुल को हम कॉल किए कि राहुल, तो 4 राहुल, चारों राहुल खड़ा हो जाएगा। अगर हम बोले रोल नंबर 1 राहुल, सिर्फ 1 नंबर राहुल खड़ा होगा, ना कि दूसरा तीसरा राहुल खड़ा हो जाएगा। ऐसा होगा अगर हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिए हैं कि सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर 1 जो राहुल है वही खड़ा हो जाओ, तो वही सिर्फ स्टैंड अप होगा और कोई नहीं होने वाला, ठीक है? तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि कोई भी चीज हम लोग अगर रो या कॉलम में बना रहे हैं तो उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है यूनिकली, ठीक है? तो हम लोग अभी रो में तो सिर्फ डेटा फिल करते हैं, तो एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। हर एट्रीब्यूट्स जो भी अभी क्रिएट करेंगे टेबल में, ऑब्जेक्ट जो बनाने वाले हैं, उसके एट्रीब्यूट्स को हम लोग, एक एट्रीब्यूट्स, जितना भी एट्रीब्यूट बना रहे हैं उसमें एक एट्रीब्यूट्स को प्राइमरी की बनाएंगे। अब वो प्राइमरी की क्या होगा? नॉट रोल नल नंबर होगा। सर। हाँ, नॉट नल होगा। नॉट नल ये होता है कि जिसमें तुम खाली नहीं छोड़ सकते हो, खाली छोड़ोगे नल वैल्यू नहीं छोड़ सकते हो, खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है ना? कहाँ क्या स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो, एक चीज करते हैं हम लोग, रोल नंबर हम लोग कर दिए, रोल नंबर को हम लोग करते हैं, चलो प्राइमरी की बना देते हैं, ठीक है? प्राइमरी की, और क्या बोला था? नेम। अच्छा, गलती हो गया। रोल नंबर कैसा है? देखो, जो भी हम लोग यहाँ पर ये एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं ना, आइदर रोल नंबर या नेम, कुछ भी ले रहे हैं, उसका अपना डेटा टाइप बताना है, वो किस टाइप का डेटा टाइप हम लोग यूज कर रहे हैं। रोल नंबर कैसा रहता है? न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक। तो चलो हम लोग वेर कैर यूज कर लेते हैं। अगर मान लो, ऐसे तो जनरल हम लोग पहले से रोल नंबर 1 2 3 4 पढ़ते हैं, तो इंटीजर वैल्यू होता है। लेकिन किसी किसी का देखते हैं 1 A 2 3 B, अगर कैरेक्टर और नंबर कंबाइन करके यूज कर लिए तो दोनों यूज करना पड़ेगा, तो वेर कैर यूज करते हैं। कहीं कहीं वेर कैर 2 लिखा रहता है। ये सब डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है? तो अभी जनरल हम लोग स्ट्रक्चर एक देख रहे हैं ताकि थोड़ा समझ में आए कि प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है ना? फिर हम लोग एक एक करके तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे इसको हम लोग। और वेर केयर में हम लोग उसका साइज देंगे, ठीक है? अब साइज कितना होता है रोल नंबर का? हार्डली हार्डली कितना होगा? 15 तक हो सकता है ना? अभी तुम लोग का यूनिवर्सिटी रोल नंबर कितना है? 15 है कि 10 है? 11 है सर शायद। 11 है। कोल्हान में 15 था, ठीक है? सबका अलग अलग था, चलो हम लोग 15 ले लेते हैं। इतना बड़ा तो नहीं होगा लेकिन ले लेते हैं हम लोग। और हर एक जो एट्रीब्यूट्स यूज लिख रहे हैं ना, उसके बाद हम लोग डालेंगे कॉमा। कॉमा नहीं डालेंगे एरर आ जाएगा। लिखना अभी हम लोग करेंगे, एक तो में कॉमा छोड़ेंगे एरर आएगा। और एरर आना जरूरी है, क्योंकि एरर आएगा तो हम लोग पहचानेंगे कि कहाँ पर गलती है और वो एरर क्या चीज बतलाता है, ठीक है? क्योंकि एरर भी आइडेंटिफाई करना है। एक और क्या बोले थे हम लोग? नेम। अब नेम, नेम भी तो हो सकता है,
वेर कैर ले लेते हैं हम लोग, THAR। इसका फॉन्ट को ना बड़ा करना होगा। वेर कैर कितना तक होगा? अब जैसे मेरा ही नाम है चंद्रकांत कुमार, कितना है, 15 है, 16, पता नहीं, तो 20 तक रख लेते हैं। ठीक है, 25 रख लेते हैं, चलो। किसी किसी का साउथ में थोड़ा बड़ा नाम रहता है। ठीक है, और क्या बोले थे हम? रोल नंबर, नेम, और कुछ बोले थे? एड्रेस। सेमेस्टर। 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 ठीक है, सैम रखते हैं। ये सेमेस्टर पूरा लिख दो, सेमेस्टर। सेमेस्टर कैसा रहता है? नंबर या फिर दोनों कंबाइन, किस तरीके से दोनों रहता है? कंबाइंड से। कंबाइन रहता है। वेयर कैट सेमेस्टर, चलो कितना, 5 लिख दें या फिर 10 लिख देते हैं, क्योंकि अगर इंग्लिश में लिखोगे तो बढ़ जाएगा। 10 मानते हैं हम, और कुछ होगा? चलो एक चीज और हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो एडमिशन डेट डाल देते हैं। ठीक है, तुम एडमिशन लिया होगा, रजिस्ट्रेशन डेट, एडमिशन डेट डालते हैं। एडमिशन डेट। तो एडमिशन डेट का डेटा टाइप हो जाएगा डेट। ठीक है, DATE, डेट। ये डेट कैसा लेगा मेरा? डिफॉल्ट, मेरा करेंट डेट जो दिखा रहा है ना, वो लेना चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिख दिए डिफॉल्ट। देखो अभी इतना तामझाम नहीं करना है, लेकिन हम एक साथ सब टेबल में बता रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसको तोड़ के अच्छा से पढ़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि इधर देख के सोचना कि क्या लिख दिए सर लास्ट वाला लाइन में। ठीक है, डेट को हम लोग अलग से पढ़ेंगे कि अलग अलग डेट कैसे यूज करते हैं हम। करेंट डेट। ठीक है, और कुछ होगा? हम्म, और क्या ले सकते हैं हम लोग? वेरकेर में हम लोग करेंट डेट यूज कर लिए, वेरकेर यूज कर लिए, एक इंटीजर वैल्यू भी यूज कर ले तो सही रहता ना। सर अटेंडेंस। 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 अटेंडेंस किस तरीका से देखना है हम लोग को? यस नो में देखना हम्म। है। तो हाँ, यस अटेंडेंस नो। मैंडेटरी नहीं तो नहीं रखना होगा। परसेंटेज, कितना परसेंट। तो उसके लिए फिर हम लोग अगर परसेंटेज लिखेंगे, तो हम्म। परसेंटेज पूरा हम लोग ईयर मंथ वाइज देखना कि ईयर वाइज देखना, उस हिसाब से लिखना होगा, है ना। हाँ देखो कोई भी चीज हम लोग बनाएंगे ना, उसको मीनिंगफुल डेटा निकलना चाहिए। एक लाइन पढ़े होंगे ना, कोई सेमेस्टर में पढ़ा होगा तुम लोग, DBMS में ही पढ़ा होगा, मीनिंगफुल डेटा, रॉ फैक्ट डेटा, है ना। रॉ, ये उसका मतलब यही सब हो रहा है कि जो भी चीज हम लोग बना रहे हैं, अब स्टूडेंट को बना, स्टूडेंट का कुछ डेटा निकल जाए। तुम परसेंटेज बोले तो परसेंटेज सही है, लेकिन परसेंटेज ईयर वाइज है या मंथली वाइज है या पर डे वाइज है? क्लास पूरा, क्लास होल डे का मान रहा है, तो उसके हिसाब से उसे लाइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ क्या लिखेंगे? मंथ वाइज परसेंटेज लिख सकते हाँ हैं। सर, मंथ वाइज। हम्म। ठीक है, तो मंथ, मंथली कर देते हैं हम लोग। ठीक है, मंथली परसेंटेज बड़ा बड़ा हो जाएगा, परसेंटेज इतना ही तरह नहीं देता है। तो ये मंथली परसेंटेज कैसे कैसे क्या बनेगा? कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर। 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 ठीक है, तो लिखेंगे INT। ठीक है, ठीक है ना। और बोलो, और क्या हो सकता है? डेट तो हम लोग यूज कर लिए। एक डेट ऐसा नहीं है कि हम लोग को डिफॉल्ट करेंट डेट ऐसा लिखना ही पड़ेगा। अब जैसे मान लो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं, तो उसमें हम लोग सिंपल लिख सकते हैं डेट। ऐसा नहीं कि डिफॉल्ट करेंट डेट ऐसे नहीं दिखाना। वो तो एडमिशन डेट के लिए, उसके हिसाब से हम लोग एक तो दिखाने के लिए कर दिए। ठीक है, तो चलो इसको भी लिख ही देता, हटाते नहीं। और क्या बच रहा है? एक अल्फा वाला यूज कर लेते हैं, तो इसको हम लोग यूज करने के लिए, कैरेक्टर का यूज करने के लिए चलो जेंडर यूज कर लेते हैं। ठीक है, जेंडर। जेंडर कैसा होता है? जेंडर का डेटा टाइप दिखाना है, तो ई न्यूमेरिक, ई नम, अलग अलग चीज है।
तो हम लोग इसको जेंडर में ई नम करके यूज करते हैं, ठीक है। मेल होगा, फीमेल होगा, ठीक है, नहीं रखते हम लोग। और कुछ बच रहा है? बड़ा हो गया टेबल में, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अब एट लास्ट 8 नंबर में हम लोग का इसके अलावा और कोई कॉलम एट्रीब्यूट्स, है ना, एंटिटी यूज नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ब्रैकेट बंद करेंगे। ये ब्रैकेट बंद हुआ, ठीक है, और सबका ब्रैकेट अपना अपना था बंद हो गया। तो अब देखो सिर्फ एक ब्रैकेट यहां पर एक्स्ट्रा दिख रहा है मेरे को, कि ये टेबल स्टूडेंट के बाद दिख रहा है ना, तो उसको भी बंद करना है। या फिर यहां पर ही ब्रैकेट लगा के सेमी कॉलन लगा दो। स्टैंड ये सिंपल हुआ, और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर यूज करना है इंटर मारो और नेक्स्ट लाइन में लगा के यहाँ करो, क्योंकि हर एक एट्रीब्यूट्स को हम लोग अलग अलग डिफाइन किए हैं, दैट्स व्हाई 9 नंबर लाइन में लगा के हम लोग उसको बंद कर रहे हैं। 8 नंबर में भी बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंटर मारे, देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, पढ़ो। एरर आया है, क्या लिखा हुआ है? मिसिंग कॉमा और राइट। क्यों आया बताओ? एक छोटा सा मिस्टेक है, बताओ क्या गलती हो रहा है? ये हम लोग जरूरी नहीं है कि एसक्यूएल में ही ये एरर आता है, ये एरर प्रोग्रामिंग में भी आता है। कोई भी बताओ जिसको मालूम हो। जेंडर में सब प्रोग्रामिंग कॉमा नहीं लगाए हैं। कहाँ पर? 8 नंबर जेंडर। जेंडर में कॉमा नहीं लगाए, नहीं लास्ट एरर वाला लाइन में लाइन 6 पे है, एरर लाइन 6 पे है। नहीं, एरर लाइन 6 में तो है, लेकिन लाइन नंबर 8, जब लाइन नंबर 6 एरर सही कर देंगे ना, तो लाइन नंबर 8 में भी गलती आएगा, क्योंकि एक कॉमन एरर दोनों में आ रहा है। तो इसीलिए 6 नंबर परसेंटेज के का, बाद कॉमा। देखो ये टॉप डाउन अप्रोच से काम करता है, ऊपर से आ रहा है। तो 6 नंबर में एरर है, इसलिए 6 नंबर एरर दिख रहा है। जैसे ही करेंगे ना 8 नंबर में एरर आ जाएगा। सोचो क्या एरर है जो दोनों में सेम आ रहा है, और ये प्रोग्रामिंग में भी ऐसी एरर आता है। तो एरर आना बहुत जरूरी है, एरर आएगा तो ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। सोचो सोचो, प्रोग्रामिंग में ऐसा क्या करते थे? स्पेस है सर, बीच में स्पेस नहीं होगा। हाँ सही बोली, खुशी बोली। हाँ। हाँ, क्या बोली, बोलो तो। बिटवीन मतलब वहां पे जो लिखा है मंथली परसेंटेज, उसके बीच में स्पेस नहीं होगा। स्पेस वही नहीं एरर होगा, है। राइट, ठीक है। हम लोग स्पेस नहीं यूज करते हैं। स्पेस यूज करेंगे ना तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मंथली क्या है, पीआरसी क्या है, और इंट क्या है, जेंडर क्या है, ई नम क्या है। अच्छा, ई नम तो 8 नंबर लाइन सही है, ई नम तो डेटा टाइप है। 6 नंबर लाइन में मंथली और पीआरसी, ये बीच में अंडर स्कोर डालना होगा, ठीक है, या फिर उसको स्पेस को रिमूव करना होगा। समझ में आया सबको? हाँ सर। हेलो, ठीक है। ये हम लोग प्रोग्रामिंग में भी ऐसे करते हैं ना, डेटा टाइप या हाँ फिर सर। कुछ यूज कर। हाँ बोलो। हाँ सर, वहाँ क्या बोलते हैं 8 नंबर में, तो वही ना, इनम तो डेटा टाइप ऑलरेडी हो गया ना, इंट और इनम। ऐसे हाँ तो हाँ, वहाँ वो पे सही है, तो सही है। स्पेस तो रहेगा ही। हाँ, खाली वहाँ स्पेस मंथली रहेगा। परसेंटेज का वहाँ या तो अंडरस्कोर होगा या एक साथ होगा। हाँ, वेरी गुड, सही बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना, इसको हम लोग सही हाँ कर सर। लेते हैं। अब देखो, अब ये हम कैसे लिख दे रहे हैं अचानक, ये पूरा लाइन लिखा जा रहा है। तुम लोग भी कंप्यूटर में और अपना एसक्यूएल खोले हो क्या? एसक्यूएल अगर खोले हो गए ना, तो एरो आ रहा है, अप एरो, डाउन एरो। अगर हम लोग कुछ भी लिखते हैं ना, तो अप एरो करेंगे ना तो ये चेंज होता